राई रा भाव राते बीता। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहावत के पीछे की कहानी क्या है? ये कहावत किस जगह से जुड़ी हुई है? चलिए तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको लिए चलता हूं साल 1311 की एक रात। जगह थी राजस्थान का जालोर दुर्ग, जिसकी 4 प्राचीन पोलों में रहने वाली जनता रात का खाना खाकर विश्राम कर रही थी कि तभी कुछ घुड़सवार नगाड़े पीटते हुए जालोर की गलियों में घूमते हुए आवाज लगा रहे थे, राई दे दो सा राई, आज आधी रात तक मुंह मांगिया दाम मिलेगा सा, राई दे दो सा राई। लोग अचंभित थे, लेकिन राई के मुंह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित ही नहीं समझा कि आखिर एकाएक राई के मुंह मांगे दाम क्यों मिल रहे हैं। शाम होते होते लगभग शहर के हर घर से पड़ी राई घुड़सवारों ने खरीद ली। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दुर्ग से अग्नि ज्वाला की लपटें उठती देख लोगों को अंदेशा हो गया था कि आज का दिन जालोर के इतिहास के पन्नों में जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है, या जालोर की प्रजा के लिए काला दिवस साबित होने वाला है। सवेरे दासी ने गेहूं पीसने से पहले साफ करने के लिए थाली में लिए ही थे कि अचानक थाली में पड़े गेहूं में हलचल हुई। फर्श पर पड़ी गेहूं से भरी थाली में कंपन होने लगा। दासी को किसी भारी अनिष्ट की शंका हुई। दासी दौड़ती हुई राजा कानड़देव के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। कानड़देव को एहसास हो गया था कि हो न हो किसी भेदी ने दुर्ग की दीवार के कमजोर हिस्से की जानकारी दुश्मन को दे दी है। दुर्ग का निर्माण करते समय दीवार का एक कोना शेष रह गया था और उस समय संदेश मिल गया था कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से जालोर पर कब्जा करने के लिए कूच कर चुकी है। आनन फानन में उस शेष हिस्से में मिट्टी और गोबर से ही लीप कर एक दीवार बना दी थी। यह जानकारी मात्र गिने चुने विश्वास पात्र लोगों को ही थी। खिलजी की सेना कई महीनों से जालोर दुर्ग को घेर कर बैठी थी, लेकिन दुर्ग की दीवार को भेदना असंभव था। सेना इसी आस में बैठी थी कि आखिर जब किले में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब राजपूत शाका करेंगे। तभी किसी भेदी ने जाकर सेनापति को उस दीवार के कच्चे भाग की जानकारी दे दी। भेदी को यह तो पता था कि किले की दीवार का एक हिस्सा कच्चा है, लेकिन कौन सा यह पता नहीं था। मुगल सेनापति ने कयास लगाया कि क्यों न पूरी दीवार पर पानी छिड़क कर राई डाल दी जाए, ताकि सुबह तक जो भाग कच्ची मिट्टी और गोबर से बना होगा वहां राई अंकुरित हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कमजोर है। कानड़देव ने दरबार लगाया। क्षत्राणियों को भी संदेश पहुंचाया गया कि आज मर्यादा की बलिवेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। चेतमान का दिन आया, रणभेरी आज बजावाला आया, उठो आज पसवाड़ो फेरो, सूता सिंह जगावाला आया। रानी महल में जौहर की तैयारियां शुरू हुई। इधर क्षत्राणियों ने 16 श्रृंगार कर सज धर कर अपनी मर्यादा की बलिवेदी पर अग्नि कुंड में स्नान करने के लिए तैयार थी। उधर रणबांकुरे केसरिया साफा पहन साके के लिए तैयार थे। दिन चढ़ने तक पूरा दुर्ग जय भवानी के नारों से गूंज रहा था। उधर क्षत्राणी एक एक कर अग्नि स्नान के लिए जौहर कुंड में कूद रही थी। उधर रणबांकुरे मुगलों पर टूट पड़े और गाजर मूली की तरह काटने लगे। नरमुंड इस तरह कट रहे थे जैसे सब्जियां काटी जा रही हो। जौहर जागी आग अठे, रण मिल गया राग विराग अठे, तलवार उबी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। मुट्ठी भर रणबांकुरे हजारों की सेना के आगे कब तक टिक पाते? पिता पुत्र कानड़देव वीरमदेव की जोड़ी जैसे साक्षात महाकाल रणभूमि में तांडव कर रहे हो। तभी अचानक पीठ पीछे से वार हुआ और वीरमदेव का सर धड़ से अलग हो गया। युद्ध में साथ आई मुगल दासी ने वीरमदेव का सिर थाली में लिया और ससम्मान दिल्ली के लिए रवाना हो गई।
ताकि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को दिए वचन को पूरा कर सके। सोनगरा का सिर दासी की गोद में और धड़ रणभूमि में कोहराम मचा रहा था। दिन ढलते ढलते सभी क्षत्रिय रणबांकुरे मातृभूमि के काम आ चुके थे, लेकिन वीरमदेव का धड़ अभी भी कोहराम मचा रहा था। आब फटे, धर उलटे, कटे बगतरा कोर, शीस कटे, धड़ तड़ पड़े, जद छूटे जालोर। तभी किसी ने कहा कि धड़ को अशुद्ध करो। सेनापति ने सोनगरा के धड़ पर अशुद्ध जल के छींटे डाले और धड़ शांत हो गया। मुगलों ने दुर्ग तो विजय कर लिया था, लेकिन चारों तरफ लाशों और नरमुंडों के ढेर पड़े थे। दुर्ग की नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। वीरान दुर्ग सोनगरा के बलिदान पर आज भी गर्व से सीना तान खड़ा है। शाम के सन्नाटे में एक लालची सेठ अपनी राई बेचने निकला। राई ले लियो रे राई। पास से गुजरते सिपाही को पूछा, भाई आज राई नहीं खरीदोगे? सिपाही ने जवाब दिया, राई रा भाव राते ही बीत गया भाया। उधर वीरमदेव का सिर लिए दासी दिल्ली स्थित फिरोजा के महल में पहुंची और शहजादी के समक्ष थाली में सजा सोनगरा का सिर रखा। फिरोजा ने जैसे ही थाल में सजे सोनगरा के सिर से ओछार थाल ढकने का वस्त्र हटाया, सोनगरा का स्वाभिमानी सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा ने अंतिम निवेदन करते हुए कहा कि तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, भोबोरा भरतार शीस न घुण सोनगरा, जगजानी रे सूरमा मूछा तनी आवत, रमणी रमता रम रमी झुकिया नहीं चौहान। वीर वीरमदेव का सर आखिर फिरोजा के सामने दिल्ली क्यों ले जाया गया? आखिर अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासकों के बीच युद्ध क्यों हुआ? जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगले वीडियो में बताऊंगा इसके पीछे की पूरी कहानी।